श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। अभी पिछली बार मैंने बात करी थी कि भगवत गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार का होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। जिसमें से कर्म और विकर्म पर तो हमने बात कर ली थी, पर अकर्म पर चर्चा शेष रह गई थी। और अकर्म में पिछली बार मैंने बताया था कि अकर्म का ऊपर से अगर मतलब देखा जाए तो वो ये होता है कि जब कोई क्रिया यानी कि कर्म हो ही नहीं रहा है, जब कोई व्यक्ति कोई कर्म करे ही ना तो उसे अकर्म कह देते हैं, अकर्मण्यता कि ये अकर्म है, यानी कोई कर्म हो ही नहीं रहा है। पर अगर अंदर से देखा जाए, अंदर की बात करी जाए तो ऐसा वास्तविकता में होता तो है नहीं, क्योंकि बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता। या वो कर्म करेगा, अब या तो वो कर्म होगा या विकर्म होगा, पर बिना कर्म किए कोई कैसे रह सकता है। तो फिर अकर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो अकर्म का वास्तविक अर्थ होता है कि जब व्यक्ति निष्काम हो जाता है। अब निष्काम से मतलब यानी वो कोई कर्म यानी क्रिया तो कर रहा है पर उसका फल उसे नहीं मिल रहा। जो भगवान कहते हैं कर्मण्यद्वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये अकर्म का वास्तविक अर्थ है कि माँ फलेषु कदाचन, तू फल की चिंता मत कर, तू सिर्फ और सिर्फ कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, यानी निष्काम हो जा। जब व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा है, कर्म कर रहा है, पर उसका फल उसे मिल नहीं रहा, जैसे हमारा भजन, आप अगर भजन कर रहे हो तो उसका फल आपको सांसारिक रूप में तो कोई मिलता नहीं है ना। आप चाह लोगे तो भजन के फल से वो मिल जाएगा, पर ऐसे तो नहीं मिलने वाला निष्काम होने पर। तो निष्काम होने की भावना को अकर्म कह देते हैं, यानी कि व्यक्ति ने कर्म तो किया पर बदले में उसका जो फल था वो उसे नहीं मिला। वरना कर्म और विकर्म में तो क्या था, कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसका पुण्य उसे मिलता है, और विकर्म कर रहा है तो उसका पाप उसे मिलता है। पर जब व्यक्ति अकर्म यानी कि अपना सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, तब वो व्यक्ति अकर्म हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा करी गई सारी क्रियाएं भगवान को समर्पित हो चुकी है, और अब उसका मिलने वाला फल उसे नहीं मिलने वाला, और वो भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष के द्वार पर खड़ा हो जाता है। इसे कहा जाता है अकर्म, क्योंकि बिना कर्म किए, क्योंकि क्रिया तो व्यक्ति के द्वारा होगी पर उसका फल उसे नहीं मिलने वाला। जैसे कि अगर मेरे पास में एक लोहे की गेंद है और सामने अगर एक चुंबक की दीवार है मैग्नेट की, और उस गेंद को अगर मैं फेंकता हूँ तो मेरे द्वारा क्रिया तो हुई पर वो वापस मेरे पास पलट कर नहीं आ पाएगी, वहीं चिपक कर रह जाएगी। इसी प्रकार से यानी क्रिया तो होगी पर उसका फल मुझे नहीं मिलने वाला, यानी निष्काम भावना, यानी बिना किसी फल की आसक्ति से कर्म करना, क्रिया करना अकर्म कहलाता है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।